हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड रबी क्रॉप का आंसर की बताने वाला हूं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 40 क्वेश्चन बता दिया था, 35 क्वेश्चन और बताना है। तो वीडियो मैंने क्यों अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं बोला था 100 लाइक हो जाएगा तो वीडियो आ जाएगा। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि आज आप लोगों का एग्जाम था। कल मैं अपलोड करता तो आप लोग का इसमें भी टाइम वेस्ट होता, इसकी वजह से मैंने दूसरा पार्ट अपलोड नहीं किया, क्योंकि बहुत अधिक रात हो चुका था। ठीक है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। चलिए देखते हैं। 41वां क्वेश्चन है, IIVR कहाँ है? तो वाराणसी में है। 41वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, वेजिटेबल रिसर्च पूछ रहा है जो कि बनारस में है, वाराणसी में। अगला 42वां क्वेश्चन, हरी सब्जियों में सीमित अमीनो एसिड बोल रहा है कि इन ग्रीन वेजिटेबल द लिमिटिंग एमिनो एसिड इज, कौन सी एमिनो एसिड है? तो 42वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मेथियोनिन। क्या? मेथियोनिन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मेथियोनिन। आगे 43वां क्वेश्चन, पोषण गुणवत्ता प्रजनन में आनुवंशिक सुधार से संबंधित है। बोला न्यूट्रिशनल क्वालिटी ब्रीडिंग डील्स विथ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट इन, तो प्रोटीन एंड ऑयल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे 44वां क्वेश्चन, हिप्रोली इज ए हाई लाइसिन म्यूटेंट ऑफ। हिप्रोली एक उच्च लाइसिन उत्परिवर्ती संबंधी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बार्ली का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, उन्नत बीज में शामिल होता है इम्प्रूव्ड सीड न्यूक्लियस सीड इंक्लूड, कौन सा शामिल होता है भाई? इम्प्रूव्ड सीड में सर्टिफाइड सीड। 45वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे 46वां क्वेश्चन, प्रजनक बीज किसकी संतान है? जो ब्रीडर सीड होता है वो किसकी प्रोजनी होती है? तो यह होती है न्यूक्लियस सीड की। ठीक है, न्यूक्लियस सीड की प्रोजनी होती है ब्रीडर सीड। ओके, उम्मीद करते हैं सही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन सही है या गलत है? आप लोगों का पिछले वीडियो में कितना सही हुआ, मतलब 40 क्वेश्चन में, और इसमें टोटल आप लोग बताइएगा कमेंट में कितना सही हो रहा है। ठीक है, और आप लोगों का जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसका भी आंसर की बहुत जल्द आ जाएगा, बस पेपर आने के तुरंत बाद आ जाएगा। ठीक है, अगला है भूमि जाति का तात्पर्य है, लैंड रेस रेफर्स टू। तो प्रिमिटिव कल्टीवार, मॉडर्न कल्टीवार, ऑब्सोलेट कल्टीवार, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिमिटिव कल्टीवार। ऑफ द नंबर 1 सही हो जाएगा 47वें क्वेश्चन का। आगे 48वां क्वेश्चन, गेहूँ की फसल के पुष्पगुच्छ को कहा जाता है। गेहूँ की जो फसल होता है उसके पुष्पगुच्छ को क्या कहा जाता है? तो उसके पुष्पगुच्छ को स्पाइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइक, गेहूँ की फसल के पुष्पगुच्छ को। 49वां क्वेश्चन है, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है? 49वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कोयम्बटूर में। ठीक है, कहाँ पर? कोयम्बटूर। 50वां क्वेश्चन, भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, या अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मस्टर्ड। तो यह कहाँ पर स्थित है? भरतपुर, राजस्थान में। कहाँ पर? भरतपुर, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे 51वां क्वेश्चन, CISH कहाँ स्थित है? CISH कहाँ पर स्थित है भैया? तो यह स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ। आगे 52वां क्वेश्चन, जौ माल से बने ऊर्जा से भरपूर पेय पदार्थ। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, बॉर्नवीटा, कोको कोला, ORSL, वोडका। तो इनमें किसमें जौ का जो माल्ट होता है उससे बना भरपूर पेय पदार्थ है? तो 52वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बॉर्नवीटा। बॉर्नवीटा वही यार जो देखते नहीं ऐड, पी के दौड़ने लगता है, वही बॉर्नवीटा। अगला है 53वां क्वेश्चन, गेहूँ की फसल में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था। सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था तो CRI स्टेज ही होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से हो जाएगा 53वें क्वेश्चन का। आगे 54वां क्वेश्चन, फोटो आवधिक रूप से जौ एक प्रकार का पौधा बोला है। फोटो पीरियडिकली बार्ली इज ए टाइप ऑफ प्लांट, किस टाइप का प्लांट है? शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, न्यूट्रल, या कोई नहीं। इसमें आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। सही आंसर बी हो जाएगा लॉन्ग डे। जौ एक लॉन्ग डे प्लांट है। ठीक है, बार्ली इज ए लॉन्ग डे प्लांट। आगे 55वां क्वेश्चन देखते हैं, साल्ट टोलरेंट वैरायटी ऑफ बार्ली इज, जौ की नमक सहनशील किस्म कौन सी है? तो RD101, RD101। तो कभी कोई कोई ए पे भी किया है, यह भी है और यह भी है, बट ज़्यादा इसका मतलब वो होता है, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट करेंगे। ठीक है,
55वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। आगे 56वां क्वेश्चन, चना के लिए सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था पुष्पन के पूर्व ही हो सकता है। 56वां क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, प्री फ्लावरिंग। फ्लावरिंग से पहले यदि हम लोग सिंचाई कर देंगे तो उस चने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है या बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बोल सकते हैं, ठीक है। आगे 57वां क्वेश्चन, चने में खोटाई किस लिए किया जाता है। खोटाई मतलब निपिंग की बात कर रहा है, ठीक है। नहीं होता है ऊपर का जो उसकी तना होता है या पत्तियाँ होती है उसको नोच लेते हैं या तोड़ लेते हैं, तो उसी तोड़ने के प्रोसेस को निपिंग बोला जाता है। बोला चने में निपिंग क्यों किया जाता है, तो ज़्यादा शाखाएं निकलने के लिए, पौधे की लंबाई घटाने के लिए, रोग को रोकने के लिए, तो ज़्यादा शाखाओं को निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, टू इनलार्ज ब्रांचिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। आगे 58वां क्वेश्चन, मटर का अंकुरण होता है हाइपोजियल, ईपीजियल, एक्सोजियल, तो क्या हो जाएगा 58वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, हाइपोजियल। मटर का जो जर्मिनेशन होता है वह हाइपोजियल होता है। आगे 59वां क्वेश्चन, भारत के प्रमुख मटर उत्पादक राज्य, भारत के प्रमुख मटर उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यूपी। अपना यूपी जो है मटर के उत्पादन में इस समय भारत के प्रमुख मतलब इसमें से प्रमुख उत्पादक राज्य है। 59वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन, आलू की सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है। आलू की जो बुआई होती है, मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ पोटैटो प्लांटिंग, तो उसकी मोस्ट पॉपुलर विधि कौन सी है, तो रिज एंड फरो मेथड, रिज एंड फरो मेथड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 60। आगे अगला क्वेश्चन, IGFRI कहाँ स्थित है, ठीक है। इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो झांसी में स्थित है। कहाँ पर, झांसी उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 62वां, आलू को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो आलू को गरीब आदमी का दोस्त कहा जाता है, पुअर मैन्स फ्रेंड कहा जाता है आलू को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 62वें क्वेश्चन का, क्योंकि आप लोग देखते होंगे आलू एक बहुत ही मुख्य फसल बोल सकते हैं, क्योंकि सब्जी जब भी बनता है तो इसका यूज करना पड़ जाता है। अब ऐसा नहीं कि सभी में, लेकिन ज़्यादातर की बात यहाँ पर हो रही है, तो सस्ता भी मिलता है, इसलिए इसको गरीब आदमी का दोस्त बोला जाता है, ठीक है। और इसमें अच्छे खासे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं, जो भी हो। अगला है, जई मृदा से निकाल सकते हैं, बोला है ओट कैन रिमूव फ्रॉम सॉयल, जई मृदा से निकाल सकते हैं, ओट कैन रिमूव फ्रॉम सॉयल, तो 63वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे 64वां क्वेश्चन, बरसिम को और क्या कहा जाता है, हिंदी तिपतिया घास, गुलशन ग्रोवर, मिस्र तिपतिया घास, इनमें से कोई नहीं, तो इसको इजिप्टियन क्लोवर कहा जाता है, ठीक है। जो बरसिम होता है, बरसिम घास, इसको इजिप्टियन क्लोवर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यहाँ पर 64वें क्वेश्चन का। आगे 65वां क्वेश्चन, ब्रसिका जंसिया में तेल की मात्रा, तो इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन है यार। आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको दिखाएगा 28 से 46% तक, बट यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। मिनिमम देखेंगे, मैक्सिमम नहीं देखा जाता जब ऐसा देता है तो, ठीक है। आगे 66वां क्वेश्चन, आलू में हरा रंग किस कारण होता है, सोलेनिन के कारण, गैसोलीन, मेलानिन के कारण, किसके कारण, तो 66वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वह बी हो जाएगा, सोलेनिन के कारण, ठीक है। सोलेनिन के कारण आलू का जो रंग होता है कुछ आलू का वह ग्रीन हो जाता है, ठीक है, किसके कारण, सोलेनिन के कारण। अगला IISR कहाँ है, तो IISR कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लखनऊ। अगला है, समरूप जनसंख्या में शामिल है, ये होमोजीनियस पॉपुलेशन इंक्लूड, समरूप जनसंख्या में शामिल होते हैं, तो ए प्योर लाइन, इनब्रीड लाइन, प्रोजनी ऑफ ए क्लोन। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यहाँ पर 68वें क्वेश्चन का। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन आप लोग कमेंट करके या व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी, प्योर लाइन थ्योरी वाज डेवलप बाई, तो प्योर लाइन थ्योरी किसने दिया है, जोहानसन ने दिया है, ठीक है। प्योर लाइन थ्योरी किसने दिया है, जोहानसन ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्योर लाइन थ्योरी जोहानसन के द्वारा दिया गया है। आगे देखेंगे 70वां क्वेश्चन, सिंथेटिक किस में शामिल होता है, इनिशियली सिंथेटिक वैरायटी कंसिस्ट ऑफ सेवरल, क्या, तो 70वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, हेट्रोजाइगोट्स, ठीक है। आगे 71वां क्वेश्चन,
हेटेरोसिस की प्रभुत्व परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? द डोमिनेंट हाइपोथेसिस वाज हेटेरोसिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाई, किसने प्रपोज की थी भाई? ईस्ट ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ईस्ट। अगला है द टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वेयर कॉइन्ड, किसने किया था? अरे वही जो भी हम लोगों ने पहले देखा, जोहानसन। जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, प्योर लाइन, ये सब जोहानसन ने ही किया है। ठीक है, जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप जोहानसन ने किया है, और प्योर लाइन भी। आगे देखते हैं 73वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? तो यह पुणे में है। ठीक है, पुणे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 73वें क्वेश्चन का। 74वां क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? तो कहीं कहीं पर आप गूगल पे भी देखेंगे तो आपको दिखाएगा नई दिल्ली, IRI नई दिल्ली, जो कि कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन भारत जीन बैंक पूछा है, यहाँ पर भी है बट उतने बड़े लेवल पर नहीं है जितना बड़ा लेवल करनाल में है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, करनाल में। ठीक है, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? करनाल। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे 75वां क्वेश्चन, जैव विविधता से तात्पर्य, जैव विविधता से क्या तात्पर्य है? आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब प्रजाति विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो 75वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये टोटल आपके 75 क्वेश्चन हो गए जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अगले सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए तो वही 100 लाइक कंप्लीट कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।